तो गाइज हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो डेगन होता है वो फाइट वाली जगह पे फाइनली आ चुका होता है काफ़ी देर बाद। और हम देखते हैं फिर वहाँ पे जैसे ही डेगन पहुँचता है वो वहाँ पे कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश तो कर ही रहा था लेकिन। और हम तभी देखते हैं वहाँ मैन हो कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं। वैसे भी जो गिमरोंग हाई है वो सारे के सारा साथ में आ गया था एंड फिर उन्होंने इस चीज़ को हैंडल कर लिया था। और हम तभी देखते हैं उसके पीछे एक बंदा आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा और कोई नहीं बेग सुयोक ही होता है। एंड फिर वहाँ पे आते ही जो बेग सुयोक होता है वो कहता है कौन डेगोन तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए। और फिर हम देखते हैं उसको देख के जो मैन हो होता है वो कहता है अरे नहीं तुमने तो मुझे डरा दिया था। और फिर वहाँ पे जो बेग सुयोक होता है वो कहता है परफेक्ट टाइमिंग। मेरे पास कुछ कहने के लिए है तुम्हारे लिए। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ डेगुन पीछे बंदों को देखते हैं जो कि मैंग और संग के होते हैं। एंड फिर वो उनको देखते हुए कह रहा होता है श्योर बट सही नहीं होगा अगर हम अपनी जो बातें हैं वो इन लोगों से निपटने के बाद कर लें नहीं। एंड फिर हम देखते हैं वहीं पे जो संघ का एक बंदा होता है वो कह रहा होता है नहीं कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने सरेंडर कर लिया है। प्लीज़ आप हमें ऐसे मत मारिए प्लीज़। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं वहाँ पे डेगन और बाकी लोग सारी फाइट को जीत गए होते हैं। और फिर वहाँ पे जो जोंगविन होता है वो वहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहा होता है। एंड फिर वो कहता है हमें इन सब के साथ अब क्या करना होगा जो चीज़ें सारी पड़ी है ये सब मडी है ना आई गेस। एंड फिर वो मैनो कहता है अगर इनमें से एक भी चीज़ यहाँ से बाहर चली गई इस रूम से तो फिर जो हमारे एफर्ट्स थे कि हमने गिमरोंग हाई को सेव करना था वो सब के सब बेकार ही चले जाएंगे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे बोरम भी होता है जो कि बना हुआ होता है बैठा हुआ होता है। एंड फिर वहाँ पे उसके साथ में जो हेगन होता है वो कह रहा होता है वेल फटाफट इस चीज़ को निपटा देते हैं यहाँ से इससे पहले ये बंदा जाग जाए नहीं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ डेगुन देख रहा होता है एकदम से। और हम देखते हैं बेग से वहाँ पे चलते हुए आता है। एंड फिर वो वहाँ पर आके कहता है उससे कौन डेगुन काफ़ी टाइम हो गया नहीं। मैंने तुम्हें काफ़ी सारे टेक्स्ट भेजे थे बट तुम्हारे पास क्या वो पहुँचे नहीं। तुमने रिस्पॉन्ड नहीं करा। हम्म, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हम दोनों के बीच सेटल नहीं हुई है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मैन होता है वो इस चीज़ को सुन के कहता है कि क्या क्या तुम अभी उसको चैलेंज कर रहे हो एक और फाइट के लिए हाँ। एंड फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है इससे पहले। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे बेग सुयोग कहता है क्या तुम सूजी से शादी करोगे। अगर मैं तुम्हारे रिलेशनशिप स्टेटस को देखूं उसके साथ तो तुमने कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे डेगन कहता है एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पे सारी चीज़ों को एक लड़की भी ऊपर से देख रही होती है। एंड फिर वहाँ पे डेगन कहता है एक सेकेंड मुझे यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे इंटरप्ट तो नहीं करना बट मुझे नहीं पता कि मैं सारी चीज़ों को कहाँ से स्टार्ट करूँ। एंड नॉट टू मेंशन ये जो कन्वर्जेशन हो रही है हमारे बीच में इसकी कोई वैसे नीड नहीं है। इस चीज़ की वजह से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो यांग होती है वो बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही होती है डेगन को। और हम देखते हैं डेगन को एकदम से अजीब सा लगता है। एंड फिर हम देखते हैं उसको देख लेता है ऊपर की तरफ। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही जान से मार देने वाली फीलिंग है नहीं। तो ये अभी भी यहीं पे है। और फिर हम देखते हैं डेगन एकदम से पास की बात याद करता है जब वो एकदम यांग से मिलने आया होता है। और हम देखते हैं पास में उनकी बात होती है। एंड फिर वहाँ पे पास में जो डेगन होता है वो यांग से कह रहा होता है जब अपने घुटनों पे होती है तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ। एंड फिर हम देखते हैं यांग पास में डेगन से कह रही होती है अभी के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि तुम कन्फ्रंट करो लोकी जैंग को। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए बट तुम्हें अपने हाथ धो लेने चाहिए कोई भी उस बिज़नेस में जिसमें इन्वॉल्व होता है ये गैप जॉन कल्ट। एंड फिर हम देखते हैं इस बात को सुन के पास में डेगन कहता है मैं ये चीज़ वैसे नहीं कर सकता। मुझे मेरे खुद की प्रायोरिटीज़ है जो मुझे करना है। और हम तभी देखते हैं वहाँ यांग कहती है इसमें क्या ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं तुमसे ज़्यादा टाइम तो नहीं मांग रही हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ डेगन कहता है थैंक यू मैं इस चीज़ का आगे ध्यान रख लूँगा एंड जल्द से जल्द काम निपटा दूँगा। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे यांग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है एंड खुश हो जाती है। एंड फिर वो डेगन से कह रही होती है
तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं एटलीस्ट ये तो कर ही सकती हूँ ताकि मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकूँ। और हम तभी देखते हैं वहाँ डेगुन कहता है, हाँ, मैंने ये चीज़ सोची थी कि ऑलरेडी। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे यांग कहती है, माय अपॉलजीज़, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही आगे तक सोचने लग जाती हूँ। बट क्योंकि तुम ही थे जिसने मुझे कॉम्बैट में हराया था। और हम तभी देखते हैं डेगुन कहता है, हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें तुम अपने आप से डिसाइड कर सकती हो। और हम तभी देखते हैं यांग कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, बट तुम ऐसे मेरी वेट मत करते रह जाना। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे डेगुन कहता है, क्या हम अभी भी गैपचॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ के बारे में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सारा प्रेजेंट में। और हम देखते हैं डेगुन इस बातों को सब सोचता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं गैपचोन कल्ट को एंड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्कूल का प्रिंसिपल है कैप्रियोंग, वो भी एंड हो जाएगा। एंड जैसे कि यांग ने मुझसे कहा था, एक बार हम उससे डील कर लें फिर। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे एकदम से मैनो कहता है, डेगुन, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत चाहिए हो हमारी तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आफ्टर ऑल हम भी गिमरोंग के पार्ट हैं, नहीं? तुम्हें हर चीज़ को अकेले करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है डेकुन, हम तुम्हारे हमेशा साथ हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ डेकुन कहता है, हम्म, तुम सही कह रहे हो, तो फिर क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं मैन्यू कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, हम तो वेट ही कर रहे थे इस चीज़ की। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं डेकुन भागते हुए बाहर आ रहा होता है उस बिल्डिंग से। और हम देखते हैं गाड़ी आके उसके सामने एकदम से ड्रिफ्ट मार के रुकती है। और हम देखते हैं डेगुन अंदर की तरफ देखता है एंड फिर वहाँ पे शीशा खुल रहा था गाड़ी का। और हम देखते हैं उस गाड़ी के अंदर और कोई नहीं, मिंसू ही होता है। एंड फिर मिंसू कहता है उससे, तुम्हें एक राइड चाहिए, नहीं आ जाओ आ जाओ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ डेगुन कहता है, मिंसू। एंड फिर हम देखते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठता है। एंड फिर वो मिंसू से कहता है, क्या तुम श्योर हो ना मिंसू कि तुम ड्राइव कर सकते हो। एंड फिर हम देखते हैं मिंसू कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वैसे भी क्लास में भी दोनों डुओ हैं ना। एंड फिर हम इस मिशन में भी एक डुओ बन गए। मैं मे बी तुम्हें इतना पढ़ाई में तो हेल्प नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट मैं तुम्हें इस चीज़ में तो हेल्प कर ही सकता हूँ। एंड फिर हम देते हैं डेवन कहता है, "अ, ठीक है, वैसे मैं तुमसे इस बारे में नहीं कह रहा था। और हम तभी देखते हैं मिंसू कहता है, अच्छा अच्छा, लाइसेंस है मेरे पास एंड सारी चीज़ें हैं जो कि एसेंशियल होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सो एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड वैसे भी एक्चुअली हम सेम एज के ही हैं, मैं भी इसी प्रोजेक्ट का मेंबर हूँ। अब मैं फटाफट तुम्हें गैपचन और फनेट्स तक ले चलता हूँ, लेट्स गो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे गाड़ी बहुत ही स्पीड में निकलती है। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है एक जगह पे, एक बिल्डिंग पे। और हम देखते हैं उस बिल्डिंग में पार्क हीजन और उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। एंड फिर हम देखते हैं वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर रही होती है वहाँ पे। और वो कहती है एकदम से, अब और फिर हम देखते हैं उसके सामने पार्क हीजन भी खड़ा होता है। एंड फिर वो उससे कहता है, ठीक है, इन दोनों के बारे में इनफ हो गया, अब मुझे और बातें बताओ। अब तुम ये चीज़ तो नहीं कहने वाली कि ये चीज़ सक्सेस थी एंड सब चीज़ें एंड हो गई वहाँ पे, राइट? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे पार्क हीजन की वो जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो बहुत ही स्टाइल में कहती है, हाँ, तुम कितने ज़्यादा एक विनी टाइप के गाय हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो होती है मर्ड क्लब की सीनियर रिसर्चर। एंड हम देखते हैं उसका नाम होता है हुईना चे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही जो लड़की हुईना वहाँ पर कहती है, तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं कभी पहले फेल हुई हूँ। और हम तभी देखते हैं पार्क हिजन कहता है, एक सेकेंड, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे क्लोथ्स को क्या हो गया है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे हुईना कहती है, ओके, तो फिर अब इनफ है फॉर द एपेटाइज़र। एंड बिकॉज स्पेशली तुम काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, ये जो अब तुम स्क्रीन में बंदा देख रहे हो, ये है हमारा मेन कोर्स, इसका नाम है चुन किम। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे किम की फ़ोटो आ जाती है। एंड फिर उसको देख के वहाँ पे पार्क हीजन कहता है, तो फिर मतलब ये बंदा है फाइनल, हाँ? इसी के पास है सर्वाइवल फ्लो स्टेट, जो कि सिमिलर है टू डेगुन। और हम तभी देखते हैं अभी हुईना कहती है, हाँ सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट भी है। और फिर हम देखते हैं वो पार्क हिजन बहुत ही स्टाइल में कहता है, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर ब्रेन एक्टिविटी, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, ये चीज़ बेस्ड सोली होती है ऑन द रिजल्ट्स। बट जो डेगुन का फ्लो स्टेट है वो स्पेशल उसको इसलिए बनाता है बिकॉज उसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इन अदर वर्ड्स, उसकी डिटर्मिनेशन कि वो सबसे टॉप पे आ जाए।
मुझे पता है कि ये चीज़ थोड़ी सी फार फेच लगेगी, लेकिन और हम तभी देखते हैं वहाँ पे हुईना कहती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये चीज़ मुझे लगती कि ये ऐसी है, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि फिर मैं अपनी अब्रॉड की पढ़ाई छोड़ देती एंड तुम्हारे साथ काम करती? बट अब क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हैं, अगर इन दोनों के ट्रिगर्स ऐसे हैं कि उनका डिटर्मिनेशन आ जाता है कि वो जीते, तो फिर इन दोनों में से कौन जीतेगा? क्या ये दोनों ही? राइट। एंड फिर हम तो तुम्हें पाकिस्तान बहुत ही स्टाइल में कहता है, किसे बताएं, हम सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स को, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से गैप चॉन और फनेज पे, और हम देखते हैं वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है, और हम देखते हैं ये दरवाज़ा और कोई नहीं लोकी जैंग खोलता है। एंड फिर वो अंदर आते हुए कहता है, तो ये जगह है जहाँ पे सारे के सारे चूहे छुपे हुए हैं, हाँ। अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें महंगे घूसे खिलाऊं। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से संग पे, और हम देखते हैं जो क्वान होता है उसको संभालते हुए आगे लेते हुए जा रहा होता है, और फिर वहाँ पे जो संग होता है उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। एंड फिर वो क्वान से कह रहा होता है, जो 10 लोग हमने स्टेशन कर रखे हैं ऑर्फनेज पे, उनको नाइफ्स प्रोवाइड करवाओ एंड उनको चेयरमैन के पीछे भेजो। मुझे नहीं मतलब कि वो उसे मार डाले और या फिर उसको फाड़ डाले, बस उनको कहना कि मेरे को चेयरमैन वापस चाहिए, वो भी जिंदा। एंड ये बात किम को मत बताना। एंड फिर हम देते हैं वहाँ पे कौन कहता है, किसको पता? एंड फिर हम देते हैं वहाँ पे संग कहता है कि क्या, किसको, कि क्या पता है? एंड फिर हम देते हैं वहाँ पे कौन कहता है, जो बॉस है उनको ऑलरेडी पता है कि जो चेयरमैन है वो हमें कास्ट कर देंगे असाइड। और फिर हम देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है वापस लोकी जैंग पे, और हम देखते हैं वो स्टाइल में अंदर आ रहा होता है बहुत ही, एंड फिर वो कह रहा होता है, सॉरी मैं एकदम से ऐसे अंदर आ गया। मेरे को यहाँ पे सुनने में आया था कि ये जो जगह है वो क्रॉल कर रही है विद द पेस्ट, हाँ। बट ये काफ़ी ज़्यादा ही शांत है। मे बी सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे ऐसे हाइड कर रहे हैं, और हम तभी देखते हैं वहाँ पे लोकी जंग पे कोई अटैक करता है, और हम देखते हैं उस पर घूसे बरसाता है, बट लोकी जंग उससे बच जाता है एकदम से। और फिर हम देखते हैं लोकी वहाँ पे एकदम से अपना को संभालता है, बट उसके आसपास कोई बंदा ही नहीं होता। एंड फिर वहाँ लोकी अपने मन में सोचता है, क्या सच्ची में यहाँ पे कोई भी नहीं है? मुझे लग रहा है कि ये मेरा मन का वहम है। यहाँ जगह ये पूरी कम्प्लीटली एम्प्टी है। वो जो डैम इरेजर बास्टर्ड्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जब बात आती है खुद को साफ़ करने के बारे में। मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा कि मैं इनको मिट्टी में बदल के एक दिन फेंक डालूं। मोर इम्पोर्टेंटली वो जो बंदा था जो कि मुझे गाड़ी में दिखा था। एंड फिर हम तो लोग एकदम से कहता है, मुझे फीलिंग थी कि मुझे वो यहाँ पर मिलेगा, बट शायद से मैं गलत था। वो हमेशा से बाकी की यानी कि पाकि की साइड में था, बट एकदम से एक दिन मैंने उसको देखना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ फ़र्क पड़ता था उससे कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट उस टाइम पे जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी हेक्टिक थी, बिकॉज़ जो डायरेक्टर थे वो मुझसे सारे तरीके की जॉब्स करवाते थे। एंड नॉट काफ़ी ज़्यादा देर बाद जो बाकी है उसने हमें एक विज़िट पे करी, एंड फिर उसने हमसे कहा था कि वो न्यू डे सोसाइटी ज्वाइन कर रहा है। ये चीज़ कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिगरा चाहिए, क्योंकि तुम उस टाइम पे एनिमी के हाइड आउट पे हो, बट बिकॉज जो ओल्ड मैन था उसने इस चीज़ को लुनाटिक वे में ही लिया। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में ही, और हम देखते हैं वहाँ पे जो पाक हिजन होता है वो पास में आया होता है लोकी जैंग और एक बुढ़े बंदे के पास जो कि व्हील चेयर पे होता है। एंड फिर हम देखते हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके से स्माइल कर रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे सीन शूट होता है कुछ टाइम बाद पे, और हम देखते हैं वहाँ पे जो पाक हिजन होता है वो उनकी टीम में आ गया होता है। एंड फिर वहाँ पे जो वाइट बल्ब वाला बंदा होता है जो उसके साथ बंदा होता है, वो कहता है, क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट को सियोंग रॉक पे, और हम तभी देखते हैं वाइट बल्ब वाला बंदा कहता है, नहीं नहीं,
अब सारी चीज़ें हीजन हैंडल करेगा। एंड फिर हम देखते हैं इस बात को सुनकर जब पास में लोगी जैंग होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। एंड फिर वो कहता है बट सर, और हम तभी देखते हैं बाघ हीजन कहता है थैंक यू सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी।